मित्रों, पुस्तक का नाम है बचत करना सीखें। लेसन का नाम है खर्च घटाने के सूत्र, भाग नंबर 2। ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर प्रसन्न रहने की कामना करते हैं, लेकिन इसके विपरीत वह अपने मन को एकाकी पर केंद्रित किए रहते हैं। वे सोचते रहे कि संसार में उनका कोई मित्र नहीं है। वे दुर्भाग्य की चिंता से व्याकुल होते रहते हैं। यदि आपकी स्थिति वैसी ही है तो तुरंत बदल डालो। याद रखिए, मन की स्थिति को बदले बिना आप अपने विचारों को कभी भी नहीं बदल सकते। मनोवृत्ति में परिवर्तन लाए बिना आप अपने इर्द गिर्द के वातावरण को नहीं बदल सकते, और इसके बिना आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। मन महाराज को ऊपर उठाइए, उसे उदार, विशाल तथा विचार संपन्न बनाइए। उसकी रचनात्मक शक्ति को जगाकर काम में लगाइए। उदार मन, दानी, सांत्वना और खुश रहने वाला व्यक्ति ही धनवान हो सकता है। धन संपदा तंगदिल, अनुदार मनुष्य का साथ छोड़ देती है। यदि कहीं ऐसे व्यक्ति के पास आ भी जाए तो भी उसे किसी प्रकार का सुख नहीं देती। विपुल धन संपदा यदि आपके पास है तो आपकी गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि भूखा प्यासा कौन सा पाप नहीं करता। तब आपके लिए समस्त संसार आपके अपने लिए होगा, क्योंकि आप सर्वत्र जा सकेंगे। ईश्वर की सृष्टि योजना ही व्यर्थ हो जाती है यदि सभी मनुष्य दीनहीन दरिद्रता से ग्रस्त और दुखी होते हैं। इस दरिद्रता को दूर कर दीजिए और फिर आप अपना ही भला कर सकेंगे। यदि दूसरों की सहायता करने की भी उदारता एवं सामर्थ्य आप में आ जाएगी। मनुष्य का भयंकर अभिशाप है गरीबी। जो गरीब है वह इसी कारण गरीब है क्योंकि उसके विचार गरीब हैं। मन में यदि गरीबी है तो आप धनी कैसे बन सकते हैं। गरीबी के विचार में यदि आप जड़ जमा ली है गरीबी के विचार में यदि आपने जड़ जमा ली है तो आप अपनी दशा को बदलने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। वस्तुतः गरीबी मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। मानव प्राणी की रचना बेबस, गरीबी और शक्तिहीन रहने के लिए नहीं हुई। जरा सोचिए, क्या भगवान ने अपनी सबसे उत्तम रचना मनुष्य का जीवन गरीबी और बेबसी में काटने के लिए बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानव शरीर की रचना में ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं जिससे प्रतीत होता हो कि मनुष्य को दरिद्रता का जीवन काटने के लिए बनाया है। मनुष्य की कुछ महान शक्ति हैं, कुछ दिव्य शक्ति हैं कि वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। केवल दरिद्रता की दास्ता को वह स्वीकार कर लेता है, इसलिए गरीब और कंगाल बना रहता है। वह गरीबी में रहने से इनकार कर दे, अपने विचारों में हलचल मचाकर अपनी स्थिति में रहने से इनकार कर दे, अपनी हालत को बदलने का प्रण कर ले और जी जान से प्रयत्न में जुट जाए, तो वह क्या नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य जो समझता है कि वह पिछड़ा हुआ है, दीनहीन, बाधाग्रस्त, अभागा और सदा के लिए दूसरों पर बोझ बनकर जीने वाला है, वह कभी भी अपनी दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता। अपने को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, उठिए और परिस्थितियों को बदल डालने का दृढ़ संकल्प कीजिए। जब तक आपको 2 समय की रोटी की चिंता है, तब तक आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? तब तक आप कोई बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? अपने विचारों को आप स्वतंत्र रूप से कैसे प्रकट कर सकते हैं? कैसे अपने व्यक्तिगत मन से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं? जब आप किसी अच्छे स्थान पर नहीं रह सकते, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, तो दूसरे लोग आपकी बात को मानने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? अत्यंत निर्धनता के कारण मनुष्य तंगदिल, छोटा, तुच्छ, ओछा, कमज़ोर और इच्छाओं के मारने वाला बन जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। जो इस शाम को स्वीकार कर लेता है वह इसका विरोध नहीं करता, वह इसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं करता। इसके लिए आशा नहीं की जा सकती कि वह कोई बड़ा काम कर भी सकता है। इसके भविष्य के लिए यही कहा जा सकता है कि उसका भविष्य अंधकारमय है। दरिद्रता प्रेम की नाशक है। जो व्यक्तियों में अत्यधिक प्रेम होने पर भी
पैसे के कारण भारी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि निर्धनता मनुष्य के हृदय के कोमल और उत्तम भावों की हत्या कर देती है। निर्धनता के कारण कोई भी नर सच्चा नर नहीं हो सकता, कोई भी नारी सच्ची नारी नहीं हो सकती। पैसे पैसे के लिए लड़ने झगड़ने वाले लोगों में उत्तम गुणों के लिए स्थान ही कहाँ हो सकता है, क्योंकि निर्धनता के कारण व्यक्ति चिंतित, व्याकुल, घबराया हुआ और दीनहीन हो जाता है। वह 10 रुपए का काम 1 रुपए में करने को तैयार हो जाता है, और इसी कारण इसकी दरिद्रता और मजबूरी और बढ़ जाती है। दरिद्रता के कारण मनुष्य निर्लज्ज हो जाता है। निर्लज्ज होने पर उसकी तेजस्विता नष्ट हो जाती है। तेजस्विता कम होने की वजह से उसकी धनोपार्जन की शक्ति और कम हो जाती है। गरीबी का कम दुखदाई, पीसने वाला, कुचलने वाला प्रभाव अक्सर देखा जा सकता है। प्रतिदिन मनुष्य की आवश्यकता उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, वह देश या परिवार, संसार का क्या उपकार कर सकता है। निर्धनता के कारण मनुष्य समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है। उसके मुखमंडल की सारी शोभा और सुंदरता नष्ट हो जाती है। गरीबी के कारण युवक नहीं रहता, युवती नहीं रहती, बालक नहीं रहता। गरीबी उसके चेहरे को घिसा पीटा, कठोर, कुचला हुआ और दीनहीन बना देती है। गरीबी के कारण उसकी ऊंची आकांक्षा नष्ट हो जाती है और वह तुच्छ, हीन और बौना सा बनकर रह जाता है। गरीबी अभिशाप है, और जो इसकी प्रशंसा करते हैं वे वास्तव में भूल करते हैं। प्रत्येक युवक के हृदय में ऐसे भाव भरे जाने चाहिए कि वह गरीबी की भयंकरता को समझे, उसे लज्जाजनक समझे। जब दरिद्रता दूर की जा सकती है तो इसे महान क्यों किया जाए। इसके द्वारा होने वाले कष्टों को, कटुता को, कष्टदायक प्रभाव को क्यों सहा जाए। जो व्यक्ति बीमार है, अपंग है, विकलांग है, उसकी मजबूरी है, उन पर गरीबी बरबस आ पड़ती है। अतः उनकी गरीबी और गौरवहीनता की कोई बात नहीं, परंतु आश्चर्य तो उन पर होता है जो तन मन से और हर तरह से सही होते हैं और गरीबी के अत्याचार को सहन करते हैं। सारे अंग ठीक होते हुए भी यदि हम अपनी गरीबी को दूर नहीं करते तो वास्तव में यह हमारे लिए गौरवहीनता और लज्जा की बात है। प्रत्येक युवक को यह बताया जाना चाहिए कि निर्धनता कितनी भयंकर अवस्था का नाम है, यह कितनी लज्जाजनक स्थिति है। जिस व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है, वह यदि निर्धन है तो इसका कारण स्वयं है। निर्धनता प्रायः मनुष्य के निकम्मेपन को मुखर करती है। कई लोग कहते हैं, हम निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, हम क्या कर सकते हैं। परंतु मैं कहता हूँ, आप बेपढ़े लिखे ही पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे तब आपको चलना भी नहीं आता था। विरासत में मिली निर्धनता से आप चिपटे हुए हैं, परंतु आप अपनी बाल्यकाल की शक्ति से जो चिपटे हुए नहीं हैं, तब आप आंगन में घुटनों के बल रेंगते थे। यदि आपका विचार ऊंचा है, आपका संकल्प दृढ़ है, महत्वाकांक्षा महान है, प्रयत्न सच्चा है, तो आप उनकी प्रेरणा लेकर उठिए, आगे बढ़िए। संसार आपका है। यदि आपका जीवन दोषपूर्ण है, आलस्यग्रस्त है, काम न करने वाला है, भूलों से भरा है, तो अपनी दरिद्रता दूर नहीं करना चाहते, लगातार यदि कोई व्यक्ति निर्धन रहता है तो उससे यह परिणाम निकलता है कि उसने अपने विचारों को बदलने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि प्रयत्न को फल से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि आपने प्रयत्न किया है और फिर भी आपकी वही दशा रही, इसका कारण यह हो सकता है कि आपने प्रयत्न विचार करके न किया हो, सुस्ती छोड़कर न किया हो, बेतरतीबी की आदत छोड़कर नहीं किया हो। वास्तव में मनुष्य हीन भावना के कारण ही निर्धन रहता है। हीन विचार ही आपको गरीब बनाए रखते हैं। वह धनी कैसे बन सकता है। समर्थता के विचारों से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही सब धनवानों की कुंजी है। जो व्यक्ति हर समय अपने भाग्य को ही कोसता रहता है, वह निर्धनता को स्वीकार करता है। वह अपनी गरीबी का ही रोना रोता रहता है, निर्धनता को दूर करने की कोशिश नहीं करता। जिसका मन निर्बल है, उसका शरीर आप ही निर्बल हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा काम करता है, जैसा काम करता है वैसा फल मिलता है। इसलिए सबसे पहले
मन के दरिद्र विचारों को निकाल फेंकिए। भिखारियों जैसा विचार रखने वाला व्यक्ति भिखारी बन जाता है। अपनी असफलता की कथा बार बार दोहराने वाला आगे भी किसी काम में सफलता के लिए प्रयत्न नहीं करता। गरीबी के कारण मनुष्य सदा बेचैन रहता है। इसी बेचैनी के कारण वह अपने मन में ही हजारों कष्टों को पैदा कर लेता है। वर्तमान की असहजता और भविष्य की अनिश्चितता की तलवार सदा उसके गले पर लटकती रहती है। उससे मनुष्य अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन गंवा बैठता है। जब मनुष्य आत्मविश्वास खो देता है तब उसकी सफलता की सारी योग्यता धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देती है। तब उसका जीवन एक चक्की में पिसने लगता है, अभावों की चक्की में। तब उसकी महत्वाकांक्षा की शक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने व्यक्तिगत स्वरूप, अपने मुखमंडल तथा वेशभूषा की शोभा को बनाए रखने की तरफ से लापरवाह हो जाता है। वह काम में सावधान और सतर्क नहीं रहता। वह अपने काम में उचित नियमों तथा उचित उपाय का ध्यान नहीं रखता। वह ढीला ढाला हो जाता है। वह बड़ी भूलें करने लगता है। अधिक गलती करने के कारण उसका काम बिगड़ जाता है। उसमें निर्धनता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति नहीं रहती। निर्धन व्यक्ति अपने पड़ोसियों के समान स्तर पर जीवन यापन नहीं कर सकता, इसलिए वह निराश और निरुत्साहित हो जाता है। तब वह अपनी योग्यता के अनुसार ठीक काम करने के योग्य नहीं रह जाता। इससे उसका काम पहले की अपेक्षा भी घटिया हो जाता है। उसे पहले की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलने का फल ये होता है कि गरीबी और बढ़ती है, जिससे उत्साह की कमी होती है। वह कभी सही कदम नहीं उठा सकता। वह लड़खड़ाता चलता है। वह घबराता है और डरता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति विजयी कैसे हो सकता है? निरुत्साह के कारण वो शिथिल हो जाता है। वह ठीक समय पर उचित काम नहीं कर पाता, अतः उसकी उन्नति का विचार मन से निकल जाता है। वातावरण को बदलने की शक्ति क्षीण हो जाती है। तब वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, अर्थात गरीबी को चुपचाप सहन कर लेता है और सारा दोष भाग्य के माथे मढ़ देता है। वह अपनी परिस्थिति से दूर हटने को ही अस्वाभाविक मानने लगता है। दोस्तों, आज हम खर्च घटाने के सूत्र का दूसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।